संकेत ना कल जैसे ही हैं लगभग। कल भी उन्होंने वाला मामला था कल। हाँ, थोड़ा सा ठंडे सावधान इंतजार करते हुए इंतजार कर रहे हैं, वैसे दिख भी रहा है। तो कल भी वही सही था, आज भी लगभग वैसे ही है। आज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी शेयर्स और ज़्यादा कॉशियस हुए क्योंकि आज से रिजल्ट शुरू हो रहे हैं बड़े वाली कंपनियों के। मेटा के आशान मेरे ख्याल में है, तो उससे बाजार थोड़ा सावधान है और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आज शाम को फेड अमेरिका में क्या बोलता है। हमारे हिसाब से शाम, उनके हिसाब से सुबह होगी, तो किस तरह से कमेंट्री आती है, क्या डिसीजन लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उससे पहले रीएडजस्टमेंट टेक्नोलॉजी शेयर्स में है कि रिजल्ट भी पता नहीं कैसे आएंगे और दूसरा फेड क्या कहेगा। जापान का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा कि बहुत सारे जो बड़े ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी शेयर्स इस बात पर एकदम टिके हुए हैं कि अगर ये दोनों फैसले उनके हक में नहीं गए तो बहुत बड़ा पैसा फिर दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। तो दूसरी तरफ शिफ्ट होने का मतलब कि पूरा ओल्ड इकॉनमी स्टॉक्स में शिफ्ट होगा अगर ये डिसीजन नहीं हुए, और मार्केट को थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है। एक डेटा ये भी सजेस्ट करता है कि अगर रेट कट का साइकिल शुरू हुआ तो यूएस की हिस्ट्री में 6th साइकिल होगा, ये जो अब तक हुए हैं 7th होगा, ये 6 साइकिल हो चुके। हर साइकिल में रेट कट के बाद 5% की रैली पहले साल में बनती कम से कम। तो आधा साल बचा हुआ है वहाँ पे, तो बड़ी तेज़ी बन सकती है अगर रेट कट हुआ, अभी नहीं सितंबर में हुआ तो उसकी रीपोजिशनिंग मार्केट पूरी तरीके से इस वक्त कर रहा है। टेक्नोलॉजी से निकल के पुराने में छोटे मोटे शेयर्स में जा रहा है। लेकिन दूसरी रियायत जो कल हुई थी वो और थोड़ी बढ़ गई है। क्रूड और $1 नीचे चला गया है, अब $78 के आसपास ब्रेंट ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो भारत में आपने देखा होगा कल की बहुत कमज़ोर नतीजों के बावजूद सारे ओएमसीज में तेज़ी थी। वो सिलसिला मुझे लगता है कि आज भी जारी रहना चाहिए क्योंकि क्रूड में लगातार नरमी बनी हुई है और गिरावट की संभावना है। जानकार मानते हैं $75 तक जा सकता है। तो ये दो फैक्टर हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रहे थे। और कल जोल्ट का आप जिक्र कर रहे थे, तो जॉब ओपनिंग का नंबर जो एस्टिमेट था 8 मिलियन का, उससे थोड़ा सा बढ़ के आया है, लेकिन वो कमज़ोर इसलिए मानना चाहिए क्योंकि जो मई का नंबर था वो अपवर्डली रिवाइज हुआ था, तो उसके सामने ये नंबर नीचा है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको जाना कोर इन्फ्लेशन में भी आया था कि ट्रेजेक्टरी नीचे की तरफ है, तो वैसे ही जोल्ट का नंबर है। तो जॉब मार्केट ठंडा पड़ रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कुल मिला के सावधानी वाला मार्केट। सावधानी, बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, बहुत होप्स फेड से पैक्ड हैं, तो उससे पहले कंसोलिडेशन का मूड, सावधानी का मूड। ये हो गया ग्लोब। मार्केट्स पे जाऊं वीरू के पास, उससे पहले कल शाम को सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर भी सामने आ गया है और जैसा एक्सपेक्ट